अगर एक रेनबो हो और वो पूरा रेनबो हो लेकिन उसकी आंखें लाल हो, क्या खूबसूरत लगेगा वो। आप सोचें गाइस कि रेनबो तो है ही वॉयलेट में जैसा आप चाहते हैं, खूबसूरत। साथ ही साथ आंखें उसकी लाल हैं, तो क्या वो डन फेलो कहलाएगा? पहला क्वेश्चन, क्या वो डन फेलो कहलाएगा? दूसरा क्वेश्चन कि इस तरह की चीज निकल कैसे सकती है, क्या निकलती भी है या नहीं। अब मैं आपको इन शॉर्ट एक चीज बता रहा हूँ कि मैंने इस तरह की वर्किंग करने की शुरू की है, लेकिन तैमूर भाई ने कहा कि यार शायद मेरा जहां तक यानी कि एक्सपीरियंस है, तो जो वर्ड तुमने लगाए हैं इसमें से हो सकता है ना निकले। लेकिन इन्होंने एक और बात भी बड़ी खूबसूरत की, जब मैंने सोच में पड़ गया तो उन्होंने कहा कि भाई एक मेरी बात सुनो, निकल भी सकता है। हाँ। निकल भी सकता है, मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ये भी बोला कि मेरे पास नहीं निकला बट हो सकता है तुम्हारे पास निकल जाए। तो हम इनसे पूछेंगे दोनों सवाल। पहला ये कि क्या पूरा रेनबो बजरी रेड आई में निकल सकता है? दूसरा सवाल, क्या उसको डन फेलो कहेंगे? चलिए तैमूर भाई। अच्छा भाई देखें, सबसे पहली तो बात यह है कि रेनबो होता क्या है। रेनबो ऐसे परिंदे को कहते हैं जिसका गोल्डन फेस होता है या पीला मुंह कह लो, क्लियर विंग होते हैं, सही है। और वो ब्लू सीरीज का बर्ड होता है। मेरे कोट यानी के कि जैसा, जैसे मेरे आपका के कोट जैसा, है हाँ। ऐसा कलर होगा, या जैसे मेरी जीन्स है ऐसा कलर होगा, आसमानी होगा ठीक है। या गिरे होगा, जिसको मूव कलर कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये 3-4 कलर हैं, ऐसे ही है ना भाई। जी जी बिल्कुल। अब ऐसा बर्ड जो कि रेनबो है, जो हमने बताया जामुनी कलर का, और उसका मुंह पीला है और क्लियर विंग है, अगर इसकी आंखें लाल कर दें, अगर इसकी आंखें लाल कर दें, हाँ, तो ये क्या कहलाएगा? ये रेनबो डन फेलो कहलाएगा। रेनबो डन फेलो कहलाएगा। ये रेनबो फेलो नहीं कहलाएगा। मतलब रेनबो RDF फेलो RDF कहलाएगा, रेनबो डन फेलो। मतलब रेनबो फेलो ही कहलाएगा वैसे तो, अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो रेनबो फेलो, क्योंकि रेनबो है और फेलो है। सही है। डन फेलो भी तो फेलो ही है ना। सही बात है। बट मैं इसलिए ये डन फेलो की टर्म यूज कर रहा हूं क्योंकि डन फेलो भी फेलो है और नॉर्मल फेलो जो अपना जर्मन फेलो है, सही। जिस जो 1000 रुपए का पेयर है वो, और जो डन फेलो जो ₹1,00,000 का पेयर है, पता नहीं लाख का या 2 लाख का कितने का मुझे नहीं पता, लेकिन महंगा है बहरहाल। तो अब वो डन फेलो भी फेलो ही है, सही है। ये नॉर्मल जर्मन फेलो भी फेलो है। इन दोनों में क्या फर्क होता है पहले तो ये पता होना चाहिए ना। सही। जो नॉर्मल फेलो जर्मन फेलो होता है वो फीका होता है, जैसे टीसीबी का कलर होता है ना, लाइट कलर का, ऐसे ही ना। लेकिन ये जो डन फेलो होता है ये बहुत डार्क कलर का होता है, दोनों की आंखें लाल होंगी। सही। ठीक है, दोनों की आंखों में ऐसा होता है कि इसकी आंख में भी रिंग नहीं होगा डन फेलो की, इसके भी नहीं होगा डन जर्मन फेलो में, बट बल्कि शायद जर्मन फेलो में होता है। कहने का मकसद दोनों की आंखें लाल तो होंगी, लेकिन कलर की डार्कनेस की वजह से ये नॉर्मल फेलो है यानी जर्मन फेलो, और ये डन फेलो है, ऐसे ही है। ये ₹1000 का बर्ड है, ये ₹1,00,000 का है। सही। अब कलर की डार्कनेस उसको ₹1,00,000 का बर्ड बना रही है। अब आपका सवाल क्या था? आपको जो मैंने अभी रेम्बो की फेलो की फीमेल दी है जिसके गोल्डन फेस है गाइस, तो अगर मिसाल के तौर पर अब हम डन फेलो का भी रख देना साइड में, अभी आपका नॉर्मल फेलो जर्मन फेलो, जर्मन फेलो आपने लिया सही। और आपने उसके साथ रेनबो लगा दिया। अच्छा, जर्मन फेलो आप गाइस ऑफलाइन लें और गोल्डन फेस लें, मैंने अभी एक फीमेल भी दी है। तो आपने अब ये रेनबो लिया और ये जर्मन फेलो लिया ना। सही है। अब इससे जो बच्चा आएगा ना वो नॉर्मल आएगा, बिल्कुल नॉर्मल बजरी, ठीक है, सादा ऑफलाइन। ठीक है, जो कि आप बोलोगे यार मैंने तो क्लियर विंग का मतलब रेनबो का मेल लगाया था, रेनबो बच्चे नहीं आए। ना रेनबो आएंगे ना रेड आई यानी कि फेलो आएंगे, एक सादा बजरी ऑफलाइन आएगा येलो फेस में। सही। अब वो जो सादा बजरी बच्चा आया है ना, उसके अंदर क्या स्प्लिट कैरी कर रहा है? वो रेड आई का। सही। सही है। अब वो बच्चा जब आपस में आप लगाओगे ना तो वो फिर दोबारा फेलो ही देगा आपको। सही। बस ये है कि उसकी थोड़े से फीचर रेनबो में मैच करते हुए हो जाएंगे, लेकिन फ्रंट से वो लाइट कलर में होगा, डार्क में नहीं होगा। जैसे मैंने अभी आपको जो फीमेल दी है ना, वो ऑलमोस्ट रेनबो है। सही है। उसका सिर्फ फ्रंट से जो फीका कलर है ना, अगर ये डार्क कर दूं तो रेनबो है ना भाई वो। सही सही। लेकिन वो क्योंकि लाइट कलर है तो वो आपकी फेलो है। सही। अगर यही डार्क कलर हो गया तो ये डन फेलो हो जाएगा और डन फेलो रेनबो हो जाएगा। अच्छा। और डन फेलो रेनबो हो गया तो वो ₹1,00,000 1,00,000 जितने का भी उसकी कीमत होगी। अभी तक बहुत कम लोगों के पास है, इवन के 1-2 पाकिस्तानी ब्रीडर ने बनाया भी, वो भी क्लियर विंग में नहीं है, एफबीजी मार्किंग में। जैसे मैंने आपको फीमेल दी वो भी एफबीजी मार्किंग में, क्लियर विंग वो भी नहीं है, उसके स्पॉट थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं ना एफबीजी में। तो ये है पूरी कहानी कि अगर आप नॉर्मल फेलो से लगाते हो रेनबो को तो जो बच्चा आएगा वो सादा आएगा, फिर उसको आगे लगाओगे रेनबो से बोल रहा हूँ फेलो से, या आपस में उन बच्चों को लगाओगे, जैसे एक पेयर ये लगाया एक पेयर। मतलब अगर देखा जाए तो जिस तरह लवबर्ड में वर्किंग के लिए
क्रिमिनो और फेलो या रेड आई होना जरूरी है, बजरी में भी वही चीज है, बजरी में भी वो चीज, जेनेटिक्स तो उस तरह से जेनेटिक चलेगी तो ना, एक सेम ही होगी, सेम ही चलेगी ना। अच्छा अच्छा मैं जो आपको बात कह रहा था ना, हो हाँ। सकता है देखिए गाइस, इसने अभी एसन ने पेयर लगाया है, मैंने इसको फीमेल दी थी, अगर मिसाल के तौर पे एसन ने रेनबो का मेल लगाया और जो फीमेल मैंने इसको दी है उसके गोल्डन फेस, वो समझो रेनबो ही लग रही है, ऐसा ही है। हाँ तकरीबन हो सकता है कि जो इससे बच्चे आए, क्या पता वो स्प्लिट, वो तो सादा बजरी आएंगे, बट क्या पता वो बच्चा आगे चल करके, क्योंकि ये फीमेल इतनी अच्छी है और ये मेल इतना अच्छा है, क्या पता उनका थोड़ा डार्क कलर हो जाए, हाँ बट वो डन फेलो बन जाए, ये चांस है इसमें। देखो डन फेलो जिसने बनाया होगा पहली दफा, किया तो यही होगा, उसने तो किया तो यही होगा, हाँ। किया तो यही होगा। अब उसने क्या तिगड़म लगाई थी, या किस बारी में निकला, किस बारी में निकला, ये उसको, ये उसी को पता है। उसको पता होगा, या फिर वो और समझ नहीं सका जब होगा। उसके बाद डार्क बच्चा आया होगा तो जाहिर है उसने दोबारा फॉर्मूला लगाया होगा, फिर एक और डार्क बच्चा होगा, फिर वो डार्क बच्चे लगाए होंगे, फिर डन फेलो बना होगा ना। सही, ऐसे ही ऐसा ही हुआ होगा ना, ऐसे ही। मतलब अगर फॉर्मूला क्रैक करें तो यही हुआ होगा ना। हाँ हाँ, मतलब वर्किंग ट्रैक तो यही है, ट्रैक तो यही होगा, हाँ। जो मोस्ट प्रोबेबली लगता है। अब गाड़ी है वो ट्रैक के अलावा तो चल ही नहीं सकती, चल नहीं सकती। सही बात। अब आ जाते हैं जो इसका जेन्युइन जवाब है। जेन्युइन जवाब क्या है कि आपने एक रेनबो लिया और एक डन फेलो लिया, यानी 1 लाख रुपए वाले जो भी बर्ड है, जितना भी उसकी कीमत है, मैं लाख रुपए इसलिए बोलता ताकि आपको पता चल जाए कि नॉर्मल फेलो की बात नहीं हो रही। सही है। आपने एक रेनबो लिया, एक डन फेलो लिया, इन दोनों को लगाया, स्प्लिट बन गए रेनबो के और स्प्लिट बन गए डन फेलो के। सही। इन स्प्लिट्स को आपस में लगा दिया, यानी कि ऐसा एक और पेयर होगा तो उसके बच्चों को आपस में लगाया। सही। इनसे जो बच्चे आएंगे वो रेनबो डन फेलो आएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। वैसे अब तक एफबीजी आया है, अच्छा अब तक यानी कि रेनबो नहीं आया, क्योंकि रेनबो होता है क्लियर विंग। तो जब क्लियर विंग बनेगा, यानी वो और आगे चल के मजीद उसको एनहांस करेंगे, तो जो क्लियर विंग बर्ड होगा डार्क कलर में, वो रेनबो डन फेलो कहलाएगा ओरिजिनल। मतलब वो इम्प्रूव्ड क्वालिटी होगी, सबसे फर्स्ट क्लास क्वालिटी होगी ना जी। अच्छा इनको ये बता दें कि एफबीजी वाले जो होते हैं ना, वो भी बेसिकली कंसीडर तो रेनबो होता फुल है। बॉडी ग्रेविंग दुनिया में रेनबो की तरह ही कंसीडर किया जाता है, बट रेनबो की डेफिनेशन के मुताबिक रेनबो क्लियर विंग होता है। बट आपको मैं बता दूं, टर्किश ज्यादातर एफबीजी रखते हैं। एफबीजी क्योंकि डार्क कलर के होते हैं और देखने में सेम रेनबो ही होता है, क्योंकि रेनबो एफबीजी से ही बनता है, खूबसूरती वही होती है। तो क्योंकि लोग डार्क कलर पसंद करते हैं तो लोग एफबीजी रखते हैं। मैंने कई पेयर एफबीजी के रखे हुए। बाय द वे गाइस, मेरा चैनल है तैमूर बिन रशीद, उस पर आप जाके वीडियोस देखें, मेरे एफबीजी और रेनबो के पेयर आपको दिख जाएंगे। और अगर आपको रेनबो चाहिए अच्छी क्वालिटी के तो मुझसे रब्ता कर लें, मेरा चैनल पे मेरा नंबर भी डाला हुआ है मेरी आईडी पे, तो आप लोग मुझसे रेनबो ले सकते हैं। अगर आप में से किसी के पास भी बजीज के बच्चे मर जाते हैं, बार बार ऐसा हो रहा है, तो आप उनको डॉक्सीसाइक्लिन का कोर्स करवा सकते हैं, जिससे आपके बच्चे बच जाएंगे। डॉक्सीसाइक्लिन मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका ये, डॉक्सी लिखकर सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।